दोस्तों, हमें मेडिटेशन कहाँ से मिला? जी हाँ, ये स्टोरी है हमारी खुद की ही लाइफ की, जो कि आपकी लाइफ चेंज में पूरी मदद करने वाली है। जी हाँ, क्योंकि ये हमारी खुद की लाइफ से रिलेट करती है कि कैसे मेडिटेशन आया, कैसे हमने मेडिटेशन किया, कैसे हमने मेडिटेशन के बारे में बताना चालू किया, कैसे हमने समझा कि यहाँ पर मेडिटेशन की लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जी हाँ, आज ये हम हमारी स्टोरी पर ही वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि हम काफ़ी समय से भी आपसे कह रहे थे कि हमारी स्टोरी हम कभी ना कभी रिवील ज़रूर करेंगे। लेकिन अब हमको लगा कि हमारी स्टोरी रिवील करने से हो सकता है कुछ भाइयों को जल्दी मदद अगर यहाँ पर मिल सके, तो कोशिश करना हमारा काम है। तो आपने कोई वीडियो हो सकता है पूरी देखी हो, नहीं देखी हो सकता है हम 100% इस वीडियो में शायद उस तरीके से ना बता पाए, ये भी हो सकता है कोई वर्ड आगे पीछे हो जाए, तो भी आप एडजस्ट करने का प्रयत्न करना। और आपने चाहे कोई वीडियो पूरी देखी हो, चाहे आप देखते हो नहीं देखते हो, डजेंट मैटर, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन ये आज रियल स्टोरी है, रियल लाइफ स्टोरी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा देखें, लाइक डिसलाइक कमेंट वमेंट वो सब्सक्राइब वो आप अपने ऊपर रखें। तो इस वीडियो को कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि एक बार पूरा अवश्य देखें। देखिए दोस्तों, लाइफ की जर्नी जब हमारी स्टार्ट हुई तो लाइफ में काफ़ी लॉसेज हुए, बिजनेस हुए, पार्टनरशिप्स हुई, चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर की उधर उथल पुथल हुई। लेकिन उस समय हमको मेडिटेशन का एम तक नहीं पता था, क्योंकि हम जानते ही नहीं थे मेडिटेशन क्या होता है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, मेडिटेशन क्या काम आता है। सिर्फ अपनी लाइफ में मस्त काम कर रहे थे अच्छे खासे। जब लॉसेज होने लगते हैं तब सारा का सारा प्रेशर, जो सिचुएशंस जो है वो सारे के सारे माइंड पर आती है। सारी की सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं हमारे दिमाग से कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे क्या होगा, ये होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर लाइफ की जब जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई तो चीज़ें और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती गई, और भी ज़्यादा परेशान करने लग गई। अब हम और भी ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो गए। लाइफ में रास्ते नज़र नहीं आ रहे कि आखिर करना क्या है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन से रास्ते पर जाए, क्योंकि लाइफ में जब व्यक्ति एक सर्कल होता है और सर्कल के चारों तरफ चौराया होता है, तो उनमें से एक रास्ता जब सेलेक्ट करना होता है, पता नहीं होता कौन सा रास्ता सेलेक्ट करें। बड़ी भारी काम है, अभी ऐसा लगता होगा। लेकिन उस टाइम पे हम धीरे धीरे जैसे जैसे जर्नी में आगे बढ़ते गए, वहाँ पर हमें ज्ञान मिला थोड़ा सा मेडिटेशन का, क्योंकि अभी लाइफ में उसकी ज़रूरत आने वाली थी, ये हमें पता नहीं था। तो लाइफ में जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे, ये साल 2024 की बात है, माफ़ कीजिएगा ये साल 2023 की बात है, अक्टूबर महीने की, जब लाइफ में सारी कंडीशन बिल्कुल उथल पुथल हो गई। तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे पूछता था कि यार ये परेशानी है या फिर ये दिक्कत है, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मान लो कोई व्यक्ति कहता था कि यार जिम जाना चाहता हूँ, तो मैं उससे पहले बोलता था कि पहले आप मेडिटेशन चालू कीजिए। कि आप जिम जाओगे 10-15 दिन में जाकर वापस रुक जाओगे, तो आप मेडिटेशन चालू कीजिए। कोई व्यक्ति ये कहता था कि यार आजकल वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, जिम कर लो या फिर ये काम कर लो, ये काम कर लो, वो सोचता ज़्यादा रहता था। तो मैं ये कहता कि देख, सबसे पहले मेडिटेशन कर ले। मैं मतलब लोगों को बताने लग गया कि आपको लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिटेशन की पड़ने वाली है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें ही पड़ने वाली है, क्योंकि उस समय हमको इतना ज्ञान नहीं था। और सिर्फ मैंने मेडिटेशन 1-2 बार ही किया था। जी हाँ, क्योंकि भाग दौड़ भरी लाइफ में उस समय इतना ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब लाइफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, संघर्ष और ज़्यादा होने लगा, परिस्थिति और भी ज़्यादा दुर्लभ हो गई, तो अब हमारी लाइफ का खुद का यहाँ पर कहें कि मेडिटेशन करने का दौर आ गया था। जब हम लाइफ में संघर्ष करते गए, लगातार फेलियर के बाद फेलियर का एंड ही नहीं हो रहा, 7-8 लगातार कंटिन्यूस फेलियर देखने के बाद दिमाग की पूरी कहीं की धज्जियाँ उड़ गई। जब दिमाग की धज्जियाँ उड़ती है तो शरीर की धज्जियाँ तो ऑटोमेटिक उड़ जाती है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि जब दिमाग हमारा चिंता में जाता है तो सबसे पहले कमर टूट जाती है हमारी। ये बात आप ध्यान रखें। तो उसके बाद जब हमारी जर्नी आगे बढ़ी, तब हम देखिए, मैं यहाँ पर आपको पहले और मेंशन कर देता हूँ, हो सकता है 100% तरीके से शायद मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयत्न कीजिएगा। लाइफ में जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी, जब देखा कि संघर्ष इस कदर हो गया कि माइंड ने मुझे बिल्कुल पागल बना दिया, बिल्कुल अधीर बना दिया। मतलब इतना कि काम करना मुश्किल हो गया, काम भारी लगने लग गया, अंधकार लगने लग गया, मतलब कहीं उजाला ही नजर नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं।
उस टाइम पे फिर आया मेडिटेशन। फिर हमारी लाइफ में एंट्री होती है मेडिटेशन की। तब हमें एहसास हुआ कि मेडिटेशन ज़रूरी है। फिर हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पर उसको करना स्टार्ट किए। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए एक पड़ाव अंधकार का और आना बाकी था, जो हमें पता नहीं था। लेकिन उससे पहले हमको कहें कि 1 महीने पहले मेडिटेशन मिल चुका था। मेडिटेशन की कुछ हमने वीडियो देखी, कुछ मेडिटेशन हमने करने का प्रयत्न किया, कुछ ज्ञान लेने का प्रयत्न किया, कुछ इधर से देखा, कुछ उधर से देखा, कुछ इधर से ऐड ऑन किया। जब हमने देख लिया, पूरा करने का प्रयत्न किया, तो शायद वो ठीक से नहीं हुआ। जी हाँ, तब एहसास तो हो रहा था कि यार कुछ ना कुछ ठीक से नहीं हुआ। कुछ सांस छोड़ने का नहीं समझ में आया, कुछ सांस रोकने का। धीरे धीरे 2-3 दिन लगातार हमने फोकस किया कि उस पर कि ये मेडिटेशन को परफेक्ट कैसे बनाया जाए। तब मेडिटेशन परफेक्ट हुआ, जो हम आपको बताते हैं वीडियो के लास्ट में भी मेंशन, एक वीडियो हम जरूर करते हैं, वो हम उसी की करते हैं जो हम खुद करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जब हम डे बाय डे करने लगे, कभी ध्यान लगता था कभी नहीं लगता, तो क्योंकि दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट चल रहे होते थे। जब बहुत ज़्यादा थॉट चलते हैं तो मामला उसमें भी नहीं लगता। लेकिन दिमाग को जब आप लेकर बैठ जाते हैं कि अपने आप को मैं 20 मिनट जरूर दूंगा, हो चाहे मत हो, क्योंकि लाइफ में मैं कुछ कर तो पा ही नहीं रहा था। जो संघर्ष ही संघर्ष सिर्फ चल रहा था, कभी अंधकार, कभी क्या रास्ते, कभी कौन सा रास्ता, समझ ही नहीं आ रहा था किस रास्ते पर चलना है। बिल्कुल परिस्थिति डाउन, फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ डाउन, एवरीथिंग जो यहाँ पर कहे कि यार दोस्त साथी सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ तक कि कहें कि फ़ोन भी पूरे दिन में सिर्फ शायद एक बार कोई कंपनी का कॉल आ जाता तो शायद बचता था, अन्यथा वो भी नहीं। तो फ़ोन रखना भी लगभग दूर सा ही हो गया, सिर्फ वो ढका रहता था। इसके बाद एक ऐसा अंधकार आया जो कह रहे थे कि संघर्ष के दौर में जितना संघर्ष किया वो सब एक ही पल में उड़ा ले गया। जी हाँ, ऐसा या कहें कि अंधकार आया, ऐसा तूफान आया कि यहाँ पर एक ही पल में, और वो तारीख है 13 और यहाँ कहेंगे यहाँ पर 15 नवंबर 2024। एक ही पल में सब कुछ तहस नहस कर गया। पूरे जो मेहनत थी, साल, 1.5 साल, 2 साल की, सब कुछ खत्म, जीरो। और माइंड अब जो उस लेवल का था, क्योंकि उस समय माइंड में इतना अंधकार आना चाहिए था, इतनी परिस्थिति खराब होनी चाहिए थी, लेकिन माइंड में जब पहला 13 तारीख को कहेंगे 13 नवंबर 2024 को जब कुछ हुआ तो फिर मामला इतना गड़बड़ था। लेकिन हाँ, दिमाग शांत था, चेहरे पर हंसी थी कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, अभी इसको जो हो रहा है होने दो। हमें नहीं पता था कि इससे आगे अभी एक बम और फूटने वाला है। जैसे 15 नवंबर 2024 आया, जो सब कुछ मेहनत थी सब कुछ खत्म हो गया। अब दिमाग प्रेशर में आया, जबकि हमको 1 महीना यहाँ पर कहें कि मेडिटेशन के लिए हो गया था, हम करते थे। उस दौर में हमारा दिमाग एक बार प्रेशर में आया। प्रेशर में आने के बाद उसने कहा कि यहाँ पर कुछ देर ठहर, शांति। तो हमारे दिमाग में वो सिग्नल मिल रहा था कि यहाँ पर हमको शांत रहने की भी आवश्यकता है, क्योंकि हम मेडिटेशन लगातार कर रहे थे। नहीं तो 1.5-2 साल की मेहनत, फाइनेंशियल कंडीशन खराब, पैसा आने को 1 रुपया कहीं से ऑप्शन नहीं। जो मेहनत थी हमारी 1.5-2 साल की, जो कहते हैं कि तैयारी चल रही थी, उसमें पैसे का कोई सोर्स नहीं था, वो भी 1 मिनट में ख़त्म हो गई। अब लाइफ में सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो वो कहते हैं जब प्रकृति को कोई चीज़ करवानी होती है तो कुछ ना कुछ वो लेकर आती है। और हमारी जुबान पर एक ही शब्द था, मेडिटेशन। क्योंकि उस समय उस दौर से निकालने में मेडिटेशन का जो हाथ था, क्योंकि मैं मेडिटेशन को मैंने छोड़ा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता था परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल नहीं हैं। सारी की सारी परिस्थितियाँ प्रतिकूल हो चुकी हैं, मेरे वश में कुछ भी नहीं हो रहा। मैं जितनी मेहनत की सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। फिर मैं मेडिटेशन के उस दौर में आया कि मैं मेडिटेशन चालू रखा। वहाँ पर मुझे रियलाइज हुआ कि आजकल इस समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि अब जहाँ पर मैं जीरो हो गया था, यहाँ से मुझे वापस खड़ा होकर चलना था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उसके बाद मैं यहाँ पर कहें कि 5 दिन की जर्नी मैंने वापस शांति से बिताई, सोच विचार किया कि और क्या क्या यहाँ पर गलत होना है, एक बार इसको होने दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या क्या किस चीज़ में गलत होना है ये नहीं पता। तो यहाँ पर जो 13 को हुआ, 15 को हुआ, 2 दिन का डिफरेंस है, क्या पता 17 और 19 को हो, तो यहाँ पर 2-3 दिन का ठहराव लिया जाए। तो फिर हमने वहाँ पर लिया ठहराव। उसके बाद आया
मेडिटेशन का, वो कहें कि माइंड की आजकल व्यक्ति हर इस चीज़ से परेशान है, गिरने के बाद खड़ा होना बड़ा मुश्किल है, खड़ा होकर चलना बड़ा मुश्किल है। तब हमारे को एहसास हुआ कि हमारे भाइयों बहनों यारों दोस्तों को इसके बारे में बताना चाहिए कि मेडिटेशन में वो पावर है। क्योंकि उस समय हमको जो एहसास हुआ मेडिटेशन का, उस समय जो हमको रियलाइज हुआ मेडिटेशन का कि यार इतनी खराब कंडीशन में भी माइंड कंट्रोल में कैसे रह गया। ना तो कोई गलत चीज़ हमारे ऊपर हावी हुई, ना ही हम किसी अंधकार में ऐसे घुस गए कि दोबारा निकल नहीं पाए, ना हम डिप्रेशन के उस दौर में गए, ना हमको गुस्सा आया, चेहरे पर भी रौनक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे संघर्ष का दौर चल रहा है। मतलब हर परिस्थिति में ऐसा लगा कि मैं खड़ा हूँ, अभी मैं हारा नहीं हूँ। ऐसा मोमेंट था वो पल कि मैं शायद अपने एक्सप्रेशन बयां नहीं कर सकता आपको। आप चाहे तो मेरे से लाइव में पूछ सकते हैं, मैं लाइव डेली आता हूँ। वैसे हो सकता है कल का इशू हो, लेकिन आपको मैं बुधवार को 10:30 बजे लाइव मिलने वाला हूँ, 10:30 पौने 11 बजे, तो आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो लाइव का वो पल था। तब हमने 20 कहे कि दिसंबर को, 20 दिसंबर वो माफ़ कीजिएगा 20 नवंबर, क्योंकि यहाँ पर 13 और 15 को जब वो हादसा हुआ तो 20 नवंबर को वो पल था जब हमने हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया मेडिटेशन। क्योंकि उस टाइम हमको रियलाइज हुआ कि लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो दिमाग पर काम करने की है। जब परिस्थिति बद से बदतर हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, गाड़ी कर्जे में चल जाए, पैसे आने का 1% सोर्स ना हो, उस समय में दिमाग को कैसे वश में रखें, उसकी एक ही मर्ज की दवा है मेडिटेशन। क्योंकि आपको बोलते टाइम अब वो दर्द का एहसास शायद आवाज़ में आने लग गया होगा, जिस दौर से हम गुजरे थे, जिस परिस्थिति से हम गुजरे थे। बिना मेडिटेशन के निकलना बड़ा मुश्किल है। अगर आज के दौर में आप गूगल पर भी जाकर सर्च करोगे कि डिप्रेशन में कितने % व्यक्ति जाते हैं, तो उसका भी आइडिया आपको लग जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि लाइफ में मेडिटेशन बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि अब संघर्ष का जब वो पल चल रहा था, धैर्य भी रखना ज़रूरी था, संघर्ष करना भी ज़रूरी था, पैसे का कोई सोर्स नहीं था, इनकम कहाँ से आएगी, शांत भी रहना ज़रूरी था, सहन शक्ति भी बढ़ानी थी, संघर्ष भी करना था, सफलता भी चाहिए थी, मैदान में डटे रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उन सब में काम आया मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन प्रॉपर काम करता है आपके माइंड पर, और आपकी सारी कंडीशन जुड़ी हुई है आपके माइंड से। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि बताने का हमको ऐसा कोई शौक नहीं था, लेकिन उस टाइम पे कहें कि प्रभु की कृपा से क्या तो थॉट आया कि मेडिटेशन करूँ, प्रभु की कृपा से क्या ऐसा विचार आया कि मेडिटेशन के बारे में बताओ, प्रभु की कृपा से क्या ऐसा विचार आया कि हर व्यक्ति इस चीज़ से परेशान है, जाओ उनकी मदद करो। हमारा पर्पस सिर्फ आपकी मदद करना है, बाकी हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है कि वीडियोस किसी और टॉपिक पर भी बनाई जा सकती है, आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन प्रभु की कृपा से शायद हमको ये ऐसा टॉपिक दिया है भगवान ने कि आजकल जो जितने भी सारे भाई बहन हैं, यार दोस्त हैं, सारे साथी हैं, जुड़े हुए, जो हमसे नहीं जुड़े हुए उनके पास भी वीडियोस जाती हैं। जब किसी एक व्यक्ति को भी फ़ायदा होता है तो बड़ा सुकून मिलता है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप लाइफ में किस कंडीशन में हो, लेकिन जिस भी कंडीशन में हो, अच्छी भी खराब में, मेडिटेशन ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन आपको उस दौर से निकाल देगा, उस परेशानी से निकालेगा जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मेडिटेशन में वो पावर है, मेडिटेशन में वो शक्ति है जो आपको वापस मैदान में लाकर खड़ा कर देगी, कभी हारने नहीं देगी। आप कैसी भी परिस्थिति हो जाए, लोगों के बारे में नहीं सोचोगे। इसलिए कहते हैं लाइफ में मेडिटेशन ज़रूरी है। क्योंकि मेडिटेशन के बाद फिर हमको जब प्रभु की कृपा से ये सब मिला कि हमें आप भाइयों की मदद करनी है, या फिर कहें कि प्रभु ने हमको ये सौगात में दिया है कि तुम मेडिटेशन के बारे में बताओ। नहीं तो हमको खुद नहीं पता था कि मेडिटेशन के बारे में, हमने इससे पहले भी यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें बताने का प्रयत्न किया, लेकिन आई एम नॉट सक्सेस, हम सक्सेस नहीं हुए। हमने स्पोर्ट्स का भी कुछ बताने का प्रयत्न किया, टैग कैटेगरी का भी, बट नहीं सक्सेस। लेकिन उस समय कुछ ऐसा हुआ कि जैसे वो कहते हैं ना, प्रकृति ने बोला कि लगातार संघर्ष आपने बड़ा कर लिया है, जब सब कुछ खत्म हो गया है, अब भी आप स्टैंड हो, मतलब मैदान में जमे हुए हो, अब आपको बताना है मेडिटेशन के बारे में। क्योंकि जिस दौर ने तुमको निकाला है और जिस दौर से तुम निकल रहे हो, और जो चीज़ तुमको निकाल रही है वो है मेडिटेशन। आजकल हर व्यक्ति अपनी इन्हीं समस्याओं से परेशान है। जाओ, तुमको लोगों का भला करना है तो प्रभु ने हमको, हम कहें कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से निमित्त उन्होंने हमको बनाया है।
लेकिन अब ये यात्रा कहाँ तक, कैसे, किस जर्नी से होकर, किस संघर्ष से होकर गुजरती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो सबसे यही कहते हैं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, उन लोगों को ज़्यादा शेयर करें वीडियो को जो व्यक्ति बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके हैं, या कहें कि बिल्कुल तनाव में है, बिल्कुल एंजाइटी है, चिंता है, गुस्सा आता है, कुछ भी XYZ हो। अगर किसी एक व्यक्ति की भी लाइफ बदले तो सबका कितना भला होगा। तभी कहते हैं कर भला हो भला। ये लाइफ की रियल स्टोरी थी। बाकी मैं आपसे यही कहूँगा कि लाइफ में आप अगर लाइफ से जुड़े कुछ सवाल भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, लाइफ में ज़रूर जुड़ें। जय श्री राम, धन्यवाद।